सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आज की इस प्रेस वार्ता में। वैसे तो जो मैसेज गया उससे तो समझ में आ गया होगा कि आज एक बार और हम केजरीवाल जी के जितने घोटाले हैं उसके पर्देफाश हो रहे हैं, उस पर कुछ और तथ्य आपके सामने लाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कि मैं वो तथ्य आपके सामने रखूं, मैं चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं जिससे आपको उनके चरित्र और जो मुखौटा पहनते हैं उसको समझने में आपको आसानी होगी। ये पंक्तियां हैं, मैं अपनी सुविधाओं के लिए हर बार रंग बदल लेता हूं, वोट के लिए ईमान बदल लेता हूं, मेरा नाम है केजरीवाल, बिजली बिल को छुपाने के लिए झूठ का चोला पहन लेता हूं। आप सभी को मालूम है 2013 में जब केजरीवाल जी चीख चीख के कहते थे उन डिस्कॉम्स कंपनियों जो रिलायंस की थी, वो अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस की 2 कंपनियां हैं और 3 डिस्कॉम है दिल्ली में और एक टाटा की डिस्कॉम है। ये 3 कंपनियों के बारे में अक्सर कहते थे और खास के 2 कंपनियों के बारे में जो अनिल अंबानी जी के ग्रुप की कंपनियां हैं कि ये चोर कंपनियां हैं, हम इन्हें बदलेंगे। और इन कंपनियों के बारे में प्रेस करते थे, बार बार कहते थे कि ये कंपनियां चोर हैं, हम जब भी आएंगे तो इन कंपनियों को चेंज करेंगे। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या तो मैं ये कह रहा था कि जो 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं, चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठगांठ करके वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो आज उनको चोरी करने पे मजबूर कर रही है और मुखौटा पहन के कुछ और ही लोगों को गुमराह करते रहते हैं। देखिए, ये 2 जो कंपनियां हैं उसका नाम है BRPL और BYPL, BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड और BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों में 51% अनिल अंबानी जी का शेयर है और 49% जो है वो शेयर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट का 21,250 करोड़ रुपया बकाया था जो इन 2 कंपनियों को देना था। मैं ये भी कहना चाहता हूं तीसरा डिस्कॉम जो है टाटा का था, वो उसने पूरा बकाया जो है दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा किया, 1 पाई भी उधार नहीं है, कोई बकाया नहीं है। लेकिन ये अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप की कंपनी थी उनमें दोनों कंपनियों ने भारी जो है आउटस्टैंडिंग रहा, वो 21,250 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग रहा। लेकिन देखिए साठगांठ यहां पर जो आपके सामने रख रहा हूं कि पहली बात तो उन्होंने क्या किया कि वहां के जितने भी बोर्ड में रहते थे, इन कंपनियों के बोर्ड में 49% चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट है इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड में डालती थी। और बोर्ड में कौन रहते थे? बोर्ड में रहते थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी, रिटायर्ड पावर सेक्रेटरी, ये सारे लोग रहते थे जो सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे और वो उस वक्त उनको बोर्ड में उनकी जगह मिलती थी। लेकिन केजरीवाल जी ने इन सभी लोगों को हटा दिया, इन सारे लोगों को हटा के अपने खास लोगों को उसमें रखा ताकि घोटाला करने में आसानी हो और दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचे। इसलिए कि यहां पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं बल्कि केजरीवाल जी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। इसलिए इन सब कंपनियों में उन्होंने नए जो डायरेक्टर लगाए, उसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा घोटाला करने में
जो 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 रोल प्ले किया है जैस्मिन शाह, आपके जो है केजरीवाल जी के करीबी जैस्मिन शाह, एनडी गुप्ता, उमेश त्यागी और जेएस देशवाल, ये सारे नॉमिनी है दिल्ली गवर्नमेंट के, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं, केजरीवाल जी के ही नॉमिनी है, इसलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट इन्होंने प्रोटेक्ट किया नहीं। इन्होंने केजरीवाल जी के घोटाले को करने का नापाक कारनामा जो है अंजाम देने का काम किया। अब देखिए क्या होता है कि 21,250 करोड़ का बकाया वसूल करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, अगर लेट पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था, सबसे पहले तो उन्होंने उस 18% को 12% जो है बोर्ड ने कर दिया। अब बोर्ड में पहले तो सरकारी ऑफिसर्स थे, वो बोर्ड में ऐसी काम नहीं करते थे, इसलिए इससे नुकसान तो सीधे एक साल में 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन पुराने बकाये के साथ देखें तो अगर इसको करें तो कब तकरीबन 8,500 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 8,500 करोड़ का नुकसान जो है वो सीधा जो है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लेट पेमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको 18 से करके 12% कर दिया गया। उससे 8,500 करोड़ का, एक साल में 3,000 करोड़, और पुराने बकाये के साथ 8,500 करोड़ का सरकार को, दिल्ली सरकार को घाटा हुआ। ये कौन से अंडरस्टैंडिंग थी? इसी कंपनियों के बारे में आप बुरा भला कहते थे, हटाना चाहते थे इसके, लेकिन आज साठ गांठ करके इन्हीं को फेवर कर रहे हैं। आप 18% से 12% कर रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी के गवर्नमेंट ने और उनके जो प्यादे जो बोर्ड पे बैठे थे, उन लोगों ने दूसरा जो है घोटाले का काम किया कि वसूली करने के बजाय उन्होंने कहा कि फ्यूचर सेटलमेंट कर देंगे, आगे आने वाले सब्सिडी जो देने वाले हैं उसके अगेंस्ट सेटलमेंट हो जाएगा, और वो 11,500 करोड़ फ्यूचर सेटलमेंट होगा। ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि फ्यूचर सेटलमेंट होगा? जबकि दो बहुत अहम चीजें हैं। पहली बात कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बहुत साफ अल्फाज में लेटर लिखा था दिल्ली गवर्नमेंट को 19 फरवरी 2018 को कि जो भी सब्सिडी आप देते हैं बेनिफिशियरीज को, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाए, उनके खाते में पैसे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और खुद के केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि हम तो लोगों के खाते में पैसे पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आखिर क्या मजबूरी थी कि ऐसा नहीं किया? इसलिए कि फ्यूचर सेटलमेंट कैसे होगा उसकी रूपरेखा किसी को नहीं मालूम है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप जो भी इसमें से माफ करेंगे या फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे, उसका कमीशन सीधे केजरीवाल जी के लोगों को आ जाएगा। और ये पूरा काम बोर्ड पे बैठे लोग जो उनके प्यादे हैं उन्होंने अंजाम दिया, इसलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स को हटा दिया गया जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ केजरीवाल जी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए कि वहां से कमीशन जो आ रहा है वो बहुत बड़े, अभी 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ अगर आप फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे तो उसका आप समझ लीजिए कितना बड़ा कमीशन जो है दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को और उनके लोगों को मिला होगा। दूसरी बात, कहने वाली बात है कि केजरीवाल जी ने अपने ही कैबिनेट के डिसीजन को जो 2016 में लिया था, खुद के केजरीवाल जी के गवर्नमेंट के डिसीजन को, दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन को परे रखा, इग्नोर किया। और जबकि उस कैबिनेट का डिसीजन था कि हर साल ऑडिट किया जाएगा इस डिस्कॉम्स का, हर साल इसकी ऑडिट की जाएगी ताकि कोई घोटाला ना हो इसमें। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक साल में भी घोटाला, एक बार भी जो है उसने इसका ऑडिट नहीं किया। और कारण यह है कि अगर ऑडिट करते तो पता चल जाता कि कितने बेनिफिशियरीज को मिला, कितने लोग को पैसा दिया गया, सब्सिडी दी गई। ये सारी चीजें जो है वो किसी को नहीं मालूम है, ना पब्लिक डोमेन में मालूम है, ना सरकार को मालूम है, खाली केजरीवाल जी को मालूम है। इसलिए कि वहां कमीशन जो गया है, जो अंडरस्टैंडिंग थी कमीशन लेने का, इसलिए वो सारे घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, सब में वो कमीशन खोरी करते हैं। इसमें भी डिस्कॉम के साथ एक साठ घाट करके उन्होंने घोटाला किया। और उसके साथ साथ ऑडिट कराने के बजाय उन्होंने बिल्कुल ऑडिट नहीं किया, एक साल का भी नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जो केजरीवाल जी 2013 में कहते थे कि हर कंपनियों की ऑडिट कराएंगे, और ऐसी कंपनियां जो चोर है उस कंपनियों को हम उससे दूर रहेंगे, लेकिन आज उन कंपनियों के साथ खड़े हैं, उन कंपनियों के साथ साठ घाट कर रहे हैं, और उन कंपनियों को ही
प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है केजरीवाल जी आप घोटाला करते हैं लेकिन मुखौटा पहनते हैं। मैं उनसे 3-4 सवाल करना चाहता हूं कि आखिर केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि बीआरपीएल और बीपीएल का हर साल ऑडिट कराने का जो आपका वादा था वो आखिर क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी रही थी, क्या आपने नहीं किया? पहला मेरा सवाल है और इस सवाल का हम जवाब चाहते हैं केजरीवाल जी के आखिर आपके कैबिनेट डिसीजन को आपने क्यों इग्नोर किया। दूसरा सवाल है कि जब आपको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश दिया था, और उसका लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसका लेटर ही मैं ढूंढ रहा था, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है डीईआरसी का, जिसमें बड़े साफ लफ्जों में आदेश दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आखिर आपको जो भी सब्सिडी देते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाए। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों ऐसा नहीं किया गया, जबकि ये डीईआरसी का इंस्ट्रक्शन था, आदेश था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो भी है वो इसके थ्रू डीबीटी के थ्रू किया जाए। तीसरी चीज, आखिर जो मैंने पहले भी कहा उसी का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर कोई कारण तो होगा कि सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया बोर्ड से। वो कौन सी मजबूरियां थी? क्या वो आपके आड़े आ रहे थे? क्या आपको घोटाला करने में मदद करने के बजाय वो आपके आड़े खड़े हो गए थे? आखिर वो कौन सी बात थी? जितने सीनियर ऑफिसर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो उसके मेंबर होते थे, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन सब को आपने हटा दिया। लेकिन आपने रखा कैसे लोगों को? जो घोटाला के लिए जाने जाते हैं, एनडी गुप्ता, जैस्मिन शाह, ये सब तो इनके प्यादे हैं जो घोटाला करते हैं। तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि किन मजबूरियों के कारण आपने इन लोगों को हटाया था, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी सवाल है कि जो 11,500 जो फ्यूचर सेटलमेंट है उसकी रूपरेखा किसको मालूम है? आखिर वो क्या अंडरस्टैंडिंग आपने की? कैसे बताएंगे आप कितने बेनिफिशियरीज थे और किस तरह से सब्सिडी का जो है उसमें एडजस्टमेंट किया गया? माल तो यही खाया आपने, इसलिए दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आप मुखौटा पहनते हैं, बहुत बरगलाया है। अब आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं इन 4 सवालों के साथ जो केजरीवाल जी के सरकार से किया है, मुझे उम्मीद है उसका जवाब देंगे। लेकिन कुछ और तथ्य जो है हमारे मित्र, हमारे कलीग जो है आपके सामने रखेंगे। खुराना जी, धन्यवाद। धन्यवाद जफर भाई। अभी विस्तार से जफर भाई ने बहुत कुछ बताया। इसमें मात्र 2-3 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। ये सरकार जो आई थी ये कहती थी कि हम दिल्ली के अंदर बिजली हाफ करेंगे और दिल्ली की जो दरें होंगी वो सबसे कम होंगी। लेकिन साथ में ये भी बोलते थे कि दिल्ली के जो एक पावर डिस्कॉम्स हैं सबसे बड़े चोर हैं। मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, जब वो दावा करते थे कि रिलायंस जब हम आएंगे, रिलायंस कंपनी को हम चेंज करेंगे, कंपटीशन लेके आएंगे, और अपने मैनिफेस्टो में ये बात डाली थी। लेकिन पिछले 6 सालों के अंदर मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये आंकड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा है आरटीआई के द्वारा लगाया हुआ, उनका जवाब है। विधानसभा के अंदर उनके जवाब है, अलग अलग माध्यमों से जो हमने इकट्ठा किया उनके जवाब है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो, अगर आप जब बिल आपके घरों में आता है, दिल्ली के आप लोग काफी लोग रहने वाले हैं, जब आप बिजली का बिल आता है तो आप कई चीजें नोटिस करते हैं कि रेट ऑफ जो वो है वो तो अलग है, बिजली का जो चार्जेस है वो तो अलग है, लेकिन उसके नीचे जो बहुत बड़ा कुछ नीचे लिखा होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिक्स चार्जेस। मैं आपके सामने वो फिगर दे रहा हूं, पिछले 5 सालों के अंदर इस सरकार ने जो आपकी जेब में से, दिल्ली की जनता की जेब में से जो वसूला है वो है 16,233 करोड़ रुपया। आई रिपीट दिस फिगर, फिक्स्ड चार्जेस is 16,233 crore rupees from 2015 to 2021.
सब्सिडी के नाम पे जो इन्होंने लोगों को लेके सब्सिडी जो दी वो 12,408 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी। पेंशन सरचार्ज जो आप देखेंगे नीचे लिखा होता है पेंशन सरचार्ज 2015 से 2021 के बीच में 2,677 करोड़ रुपीस करें। अब आ रही है पेंशन सरचार्ज जो आपके सब बिलों में लग के आता है उसका फिगर है 2,677 करोड़ रुपीस और यह वसूला गया है 2015 से लेकर 2021 के बीच में। आरएस सरचार्ज जिसको हम रेगुलेटरी एसिड सरचार्ज कहते हैं वो है 9,195 करोड़ 9,195 करोड़ रुपया और जो पीपीएसीए चार्जेस है जिसको हम पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस कहते हैं वो है 3,900 करोड़ रुपीस और जब मैं इसको समअप करता हूं तो टोटल फिगर बैठती है 49,636 करोड़ रुपया 49,636 करोड़ रुपीस हैव बीन टेकन फ्रॉम योर पॉकेट फ्रॉम दिल्ली सिटीजन पीपल जो बिजली कंपनियों ने लिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि ये जो पैसा लिया गया उसका उपयोग जिस माध्यम से लिया गया जिसके लिए लिया गया वो है या नहीं है, जिसके लिए कंपनियों को किया गया वो सही हाथों में जा रहा है या कितना उसको एक्चुअल होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक कंज्यूमर को, वो आपको जानने का हक नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम 2015 के अंदर सीएजी ऑडिट कराएंगे, हम भी तो यही मांग कर रहे हैं। अभी जफर भाई ने भी कहा कि 2015 से लेके 21 तक कोई हिसाब किताब नहीं है। 49,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से वसूल कर लिया गया, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा ले लिया गया, लेकिन क्या हिसाब है दिल्ली की जनता को जानने का हक है। ये हम आज डिमांड करते हैं कि तुरंत से तुरंत सीएजी इंक्वायरी कब होगी ये जरा बताएं अरविंद केजरीवाल साहब। और दूसरा, अभी जैसे जफर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जब 2018 का ऑर्डर आ गया और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी हर स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप ये जो चीजें दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जनता के नाम पे सब्सिडी कहते हैं कि हम सब्सिडी दे के हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हाफ बिजली दे रहे हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचती, आज ये सवाल पूछा जा रहा है। उसका कारण ये है कि करप्शन बहुत बड़ा कारण है। आप इसके अंदर करप्शन कर रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करना चाहते। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जो ये लोग कहते थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि ये कंपनियां तो चोर हैं, लेकिन जब हम सरकार के अंदर आएंगे हम कंपटीशन भी लाएंगे ताकि जो रेट है वो सस्ता हो, हम कंपटीशन लेके आएंगे, नई कंपनियां इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि 2015 से लेके आज 7 साल हो गए, आपने नई कंपनियां क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करी? ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल साहब, मुझे लगता है आप इसका जवाब देंगे, बात को घुमाएंगे नहीं और इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी जिसके कारण कैबिनेट डिसीजन को भी इग्नोर किया उन्होंने, जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके कहा था, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उसको भी इग्नोर किया। इसलिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। 7 दिन में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा कि केजरीवाल जी की सरकार कमीशन खोरी की सरकार बन गई है, जनता को बार बार वर्गलाया है लेकिन खुद को माला माल बनाया है। ये बात अब प्रदेश की जनता समझने लगी है और बहुत प्रमुख तरीके से उनका मुखौटा उतर गया है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
मैंने आपको अलग अलग फिगर दी, मैं आपको अलग से दे दूंगा। टोटल 49,000, मैं फिर आपकी फिगर ठीक कर दूं, 49,636 करोड़ रुपए, 48,000 नहीं है, 1,600 करोड़ का फर्क मत डालिए, वो सब्सिडी अलग है। धन्यवाद। देखिए, सलाखों के पीछे काम करना जो है वो कोर्ट का होता है, लेकिन कोई डेट तो नहीं दिया था ना। ये प्रक्रिया होती है, जो गलत काम करेगा उसको कानूनन लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से हर को उसको दंडित किया जाता है और किया जाएगा। लेकिन कोई, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डेट या उन्होंने कोई डेट दिया होगा। हर वो गलत काम करने वाले को सरकार नहीं बल्कि जो कानून दंडित करता है उनको भी किया जाएगा। धन्यवाद। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.